हमारे डिस्ट्रिक्ट कफवारा में एक हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कफवारा। Drugs are ruining not the future of a person, it's just ruining the future of whole nation. अगर आपको 10 सेकंड में कोई हर्ट कर रहा है, आपको उन 10 सेकंड में उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी तरफ देना। ये एक माँ बाप की और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने यूथ पे नजर रखें। अपनी भी एक जिम्मेदारी इंसान को होती है, अपनी जिम्मेदारियों से जो लोग पीछे हटते हैं वो हमेशा जवाल पजीर हो जाते हैं। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद जगह जगह पर जाना, लोगों की बातें सुनना और उन्हें आला हुकाम तक पहुंचाना है। चाहे बात एजुकेशन सेक्टर की हो, हेल्थ सेक्टर की हो या अनएम्प्लॉयमेंट की हो, या चाहे बात ड्रग एडिक्शन की हो या विमेन एम्पावरमेंट की, हमारा मकसद यही है, लोगों की बातें सुनना और उन्हें आला हुकाम तक पहुँचाना। इसी हवाले से आज हमारी टीम ने दौरा किया है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे हम यहां के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनके मसले मसाइल क्या है। कि एजुकेशन के हिसाब से अभी काफ़ी तरक्की आई है। पहले क्वांटिटी पे हम जोर देते थे, अभी क्वालिटी हमारे पास आ चुकी है। पढ़ना है कि हम पढ़ क्या रहे और हम ये नहीं समझ रहे कि हम फ्यूचर के लिए करें क्या। पिछले 5 सालों में एजुकेशन में काफ़ी चेंज आई है। यहाँ के बच्चे बहुत आगे पहुँच गए हैं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। उस वक्त उन्होंने कहा, जब आप तालीम दोगे तो तालीम के साथ हुनर भी दो। गवर्नमेंट जो है उनको फोकस्ड रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट इदारे हैं उन पे फोकस्ड रहना चाहिए, सो दैट जो हमारे पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनको वहाँ से फ़ायदा मिले। यूथ अनएम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गलत कामों में लग जाती है। हमारे पास स्पोर्ट्स है, हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे पास आर्ट का सेक्शन आता है जहाँ पर हम आर्ट सीख सकते हैं एटसेट्रा। हमारे हॉस्पिटल में अभी तक MRI की फैसिलिटी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में CT स्कैन नहीं होता। हमारे हॉस्पिटल में जो ICU है वहाँ पर वो मेंटेन नहीं किए गए हैं। Like charity comes from home, change also comes from within. फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, माँ बाप की उम्मीदों को कायम रखना, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, खुद को आयद करके उस पर मलाल न करना। आप इस शेर से समझ ही गए होंगे कि अब मैं मंशियात के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। कहते हैं कि अगर एक कौम के मुस्तकबिल को आपको बिगाड़ना हो तो उसकी यूथ को तबाह करना चाहिए, और मेरे ख्याल से मंशियात से बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अभी हमारी यूथ को तबाह कर रही है। तो यहाँ की यूथ से मैं जानना चाहूँगी कि क्या वजह है हमारा यूथ इतना इन्वॉल्व हो रहा है ड्रग एडिक्शन में। कश्मीर को अगर देखें स्टैटिस्टिकली, या पंजाब को भी हमने पीछे छोड़ दिया है ड्रग एडिक्शन के मामले में। तो क्या वजह है इस ड्रग एडिक्शन के पीछे, और क्या कुछ इकदाम हमें उठाने चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को इस ड्रग से बचा सके। यहाँ पे क्वेश्चन उठाया ड्रग के हवाले से। जो यहाँ पर यूथ है, जैसे कि हमें पता है यूथ जो है वो बैकबोन ऑफ नेशन है। अगर बैकबोन ही हमारी ख़राब है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो देश है, जो हमारी कंट्री है वो डेवलप हो सकती है। जो कश्मीर में है, जो ड्रग एडिक्शन है वो बहुत ही हाई लेवल पे है, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है। स्ट्रेस जो है लोगों में वो भी एक रीज़न है। मेंटल हेल्थ जो है प्रॉब्लम्स है वो भी एक रीज़न है। अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी एक रीज़न है। तो अगर हम इन ग्राउंड लेवल्स पे हम अगर चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ड्रग एडिक्शन जो है वो कम हो सकती है। और हमें गवर्नमेंट को बहुत सारी रूल्स लानी चाहिए, एक्ट्स लानी चाहिए, सो दैट अगर कोई इसके लिए जाता है तो वो पहले 1000 बार सोचे कि शुड आई डू दिस। तो ये हमें करना चाहिए। थैंक यू। Why most of the youth is involved in the drugs? Maybe the first thing that I want to mention is the availability of the drugs. The Kupwara is surrounded by the borders, and the foreigners come and smuggle the drugs in the Kupwara. We should enhance the security in the border area so we can reduce
the drug smugglers that come to the Kupwara and sell the drugs. Second thing, that drugs are ruining not the future of a person, it's just ruining the future of whole nation. And we have a laws that if someone find in a who is a drug peddler, his property will be seized. But I think it's with a heavy heart I am going to say that a single fish can spoil entire pond. So what is the fault of the family? The property is not of an individual, it's the property of his family. So what's the fault of family? Do you think that a family ever want that his children will be involved in the drugs? So why we are seizing the property of his family? We should put him behind the bars. So what's the cause of family? Why we are seizing the property of family? कुपवारा जो है ये बॉइलिंग है यहाँ पे ड्रग पे, तो ये जो सराउंडेड है बाय बॉर्डर्स, तो अभी ये बात कर रहे थे देयर आर लूप होल्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी सारा काम इस पे कर रही है और पिछले कई सालों से इस पे उन्होंने काफ़ी सारा कदगन लगाया हुआ है कि यहाँ पे जो है ड्रग का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो ऐसा क्यों चाहती है, उनका यही रहता है ताकि ये इस एरिया में इसको पीसफुल होने से वो रोक पाए। यहाँ पे ज़्यादा पीस नहीं होना चाहिए, उनको वो पीस हजम नहीं होता है, इस वजह से वो यहाँ पे ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ का यूथ है वो इस ड्रग में इन्वॉल्व हो जाए। तो सबसे यहाँ पे जो इस वक्त करंटली जो मुझे लग रहा है प्रिविलेंट जो एक एडिक्शन जो आजकल चल रही है यूथ में, वो है ऑनलाइन बैटिंग की। जो ऑनलाइन गेमिंग आजकल चल रही है यहाँ पे, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा एडिक्शन अगर आजकल लोगों में है और हमारे यूथ में, वो है ऑनलाइन गैम्बलिंग की, जिसकी वजह से काफ़ी सारे घर अभी बर्बाद हो रहे हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज जो है वो उसके शिकार हो रहे हैं, काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, यूथ जो है इमोशनल स्ट्रेस में है इस वजह से। और एक रीज़न बन जाता है ड्रग एडिक्शन का, ड्रग की तरफ राग़िब होने का, वो मुझे लग रहा है ऑनलाइन जो बैटिंग इस वक्त चल रहा है वो काफ़ी सारा प्रिविलेंट है इस वक्त कश्मीर में, और कश्मीर के जो यूथ है वो इसमें काफ़ी सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ से और एक मैसेज रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जितनी भी सारी ऐप्स हैं जो ऑनलाइन बैटिंग के रिलेटेड हैं उनको बैन किया जाए एट वंस। ये भी एक वजह हो सकती है कि हम इसको चेकआउट कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे ड्रग एडिक्शन है इसको हम चेकआउट कर सकते हैं बाय बैनिंग ऑल दीज सोशल ऐप्स, वायर बाय यूथ जो हमारा है वो राग़िब हो गया है इस बैटिंग की तरफ। तो ड्रग का जो यहाँ पे प्रिविलेंट होना, मुझे लग रहा है एक वजह ये भी है इस वक्त करंट में चल रही है कश्मीर में। जो मान लो कि जो चाहे डीसी हो, तहसीलदार हो, कोई भी अफसर हो, जो कहीं काम नहीं करता है ना उसको बड़गाम भेजो, क्योंकि बड़गाम में वो सेट है। ड्रग अब्यूज की बात की जाए, यहाँ पे मर्डर की बात की जाए, यहाँ पे बाकी सारे अनासिर की बात की जाए, तो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में इन चीजों में अचीवमेंट हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब इनकाद हुआ है वो 1979 में हुआ है। तब से ये लोग सिर्फ ये नहीं सोचते हैं कि जो वहां काम नहीं करेगा बड़गाम में कैसे काम करेगा। एनईपी में ये चॉइस दिया गया है, या सीयूईटी है जो है, इसमें ये चॉइस होती है स्टूडेंट्स के पास कि ये किसी भी कॉलेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब उनको अगर अच्छी ग्रेड आए तो उनका जो पहले प्रेफरेंस पे कॉलेज होगा तो वो वहीं जाते हैं। कोई भी इनिशिएटिव जो है वो हमारे घर से स्टार्ट होता है, और मुझे लगता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वही एडमिनिस्ट्रेटर्स जो श्रीनगर में होते हैं वही बड़गाम में आते हैं। श्रीनगर में क्यों काम होता है, बड़गाम में काम नहीं होता है। मैं सोसाइटी के बारे में मैं ये कहूँ कि इसमें जो है हमारे माँ बाप भी ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्या आया कि मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, अपने वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा, अपने वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा, गुलशन की खैर मांगी, कोई तख्तो ताज नहीं मांगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे माँ बाप भी इन्वॉल्व है। वो इसलिए कि अगर आया बच्चा कि शाम को आता है, वो लेट से आता है, देर से आता है, क्या हमने उससे सवाल पूछा कि तो आप इस वक्त कहाँ थे? अगर वो कमरे में बैठता है रात के 3-3 बजे तक या 4-4 बजे तक जागता रहता है, क्या हमने उससे सवाल पूछा ये आप क्या कर रहे हो? ये एक माँ बाप की और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने यूथ पे नज़र रखें कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, शाम को क्यों लेट आते हैं। आया कि इस बच्चे की जो एक्टिविटी है वो किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ी है। हम चाहते हैं पुलिस भी काम कर रही है, फौज भी काम कर रही है, हर एक एजेंसी इस पे काम कर रही है कि ड्रग को रोका जाए, मगर साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको, जब घर ठीक होगा तो मोहल्ला ठीक होगा, जब मोहल्ला ठीक होगा तो देश ठीक होगा।
एज अ यंग मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हमारे पेरेंट्स घर में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, मतलब यही 5 साल 6 साल 7 साल के होते हैं, हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं दुकान पे, कहते हैं कि सिगरेट लाओ वहाँ से, मतलब वहाँ से हम पैसों से एक्टिव स्मोकर्स वहीं से हम बनते हैं। जैसे हम किसी अपने मतलब जो हमारा दोस्त होता है, हम उसको देखते हैं कि ये सिगरेट पीता है, पहले मतलब वो हमारा दोस्त जो होता है वो एक्टिव स्मोकर होता है, फिर हम पैसिव हैं। जब उसने सिगरेट पिया, हमारे पास मतलब जो धुआं पहुंचा, हमें मतलब उसकी लत लग गई, उसका नशा मतलब हमारे अंदर आ गया। फिर हमें मतलब यही लत लग के हम पहले दिन एक सिगरेट पीते हैं, फिर 10 दिन के बाद मतलब यही बढ़ता जा रहा है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप, जैसे मतलब सर ने बोला अभी कि बच्चे को शाम के वक्त बच्चे से ये पूछना चाहिए कि आपने मतलब दिन में ये 10 रुपये कहाँ खर्च किए, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मतलब यही होता है, मतलब जब हमारे पेरेंट्स हमें खुद दुकान पे भेजते हैं सिगरेट लाने के लिए या दूसरे नशावर चीज़ लाने के लिए, तो बच्चे इफेक्ट नहीं होंगे तो और क्या होंगे। देखिए, जब कोई कौम तरक्की कर लेता है, तरक्की की ओर बढ़ जाता है, तो उस कौम के नस्लों को तबाह करने के लिए कोई अपोजिट पार्टी तो दखल देती ही है। जैसे यहाँ ड्रग्स की बात चल रही है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे जो सिविल सोसाइटी के एक जिम्मेदार शख्स होते हैं, हमारे उल्मा होते हैं, उनको भी इस पर काम करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं कुपवारा की बात करूं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंशियात पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। यहाँ पर अभी मेरे एक भाई ने कहा कि हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वेरिफिकेशन की बात आई, पासपोर्ट्स की बात आई, आई अग्री। बट अभी जो पुलिस ने एक स्टेप उठाया है जिसमें प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया जा रहा है, जिसमें NDPS या उनको FIRs लगते हैं, उनको जेल हो जाती है, मुझे लगता है कि वो जो अगर एक नौजवान को वो FIR लगी, उसकी प्रॉपर्टी सीज हुई NDPS के एक्ट में, उसको लिया गया, तो उससे दूसरा इंसान सीख जाता है कि उसकी जो आगे वाला फ्यूचर है वो खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि NDPS एक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चों को पासपोर्ट नहीं मिलता, हमारे अगर परदादा कहीं एक्टिविटीज़ में शामिल थे, उनकी वजह से हमें पासपोर्ट नहीं मिलता है, तो उस पर हम रिक्वेस्ट यहाँ पर करना चाहते हैं। आज यहाँ पर जो दूरदर्शन टीम आई है, रूबरू टीम आई है, इनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाइए कि अगर हमारे परदादाओं को कोई प्रॉब्लम थी तो हमारे बच्चों को पासपोर्ट दिया जाए, हमें पासपोर्ट दिया जाए। हम आगे जाना चाहते हैं, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, हमें पासपोर्ट की ज़रूरत है। अब जो पुरानी नस्लों में हुआ वो हम नहीं करना चाहते हैं। अब 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है ये हमारा ये कुपवारा। ये हमारी बहुत से मजबूरियाँ हमारे एजुकेशन की हैं हाई सेकेंडरी के अंदर, क्योंकि यहाँ हमारे पढ़े लिखे अपने इलाके के मास्टर है जो नीचे बाकी गांव में जा रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचा कि DC मैडम के पास, ARTO साहब के पास, मगर उन्होंने भी आज तक जो है इस चीज़ पर आनाकानी की है। क्योंकि ये जो आबादी इतनी बड़ी है, 9 वार्ड हैं इसमें और एक हलका है, बहुत बड़ा गांव है, हेल्थ सेंटर का यहाँ कहीं नाम निशान नहीं है। ऐसा रोड का हमारे इस रोड का ऐसा हाल है कि मैंने अपने दोस्त की जान निकलते मैंने अपने हाथों से देखी है कि कैसे मर रहा था, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जब डिमांड होती है मार्केट में, तभी जो दूसरी कंट्रीज होती है वो बेचते हैं सप्लाई यहाँ पे। जब हमें खुद यूथ जब अवॉइड करेगी, जैसे कि जो जेनोसाइड स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड में, तो उस टाइम क्या हुआ था कि बाइकआउट स्टार्ट हो गया था। जब चीज़ों पे बाइकआउट किया आप लोगों ने, तो अगर आप खुद के लिए जो ड्रग सिस्टम होता है इस पर अगर आप बाइकआउट करोगे, तो आप यहाँ की जो यूथ रहेगी, पूरे वर्ल्ड की जो यूथ रहेगी, वो स्टेबल रहेगी, वो ठीक रहेगी। वो कहते हैं कि घर को आग लगी है घर के ही चिराग से। ये एक ऐसी बात है कि हम बहसीती सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के ऊपर थोप देंगे, अपना भी एक किरदार हमें समझना है, अपना भी एक रोल समझना है। जो भी समाज में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हम कश्मीरी, मैं कुपवारा की बात नहीं करूँगा, मैं कश्मीर की बात करूँगा, हम हर मामले में जो हमारे बाविकार शख्सियात सोसाइटी की होती हैं, जब कोई भी काम होता है, किसी बेटी की शादी करनी हो या कहीं पे गरीब घराने की मदद करनी हो, हम जुट होकर
उसके लिए कैंपेन चलाते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ीन का कि वो निकलें और एक कैंपेन चलाएं, सोसाइटी को अवेयर करें, सोसाइटी को खबरदार करें कि ये काम गलत है, इस काम की गलत की वजह से आपको गलत है, इसको मत कर दीजिए, सही काम की तरफ रागिब होना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमें अपनी भी एक जिम्मेदारी इंसान को होती है। अपनी जिम्मेदारियों से जो लोग पीछे हटते हैं वो हमेशा ज़वाल पजीर हो जाते हैं, और हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानें। अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें तो इट्स ट्रू कि मैक्सिमम जो यूथ है कुफवारे की वो ड्रग एडिक्शन में फंसी हुई है। लेकिन अगर हम रीज़न देखें तो कहीं पर जो यूथ है वो डिमोटिवेट हो जाती है, अपने जर्नी में फ़ेल हो जाते हैं, और उनको ये बेहतर रास्ता दिखता है कि चलो हम यहाँ पर जाते, आज हम सिगरेट पीते हैं, हमें रिलैक्स मिल जाएगा। वो एक ट्राई करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो किस तरह इसके आदी हो जाते हैं और उनको इस चीज़ की लत लग जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद को कूल दिखाने के लिए यहाँ पर स्मोकिंग करते हैं। उनको लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐड हो रहा है, वो अच्छे लग रहे हैं, बट इट्स टोटली रॉन्ग। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि कहीं पर ना पेरेंट्स का भी रोल होता है, बड़ों का रोल होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। लाइक जैसे इन भाइयों ने कहा कि कभी कभार पेरेंट जो है जो स्मोकिंग करते हैं वो अपने बच्चों के सामने एक तो स्मोकिंग करते हैं और उन्हीं से बोलते कि हमारे लिए सिगरेट लाओ या वो लाओ। तो बड़ों का भी इसमें कहीं ना कहीं पर हाथ है। और एक बात मैं बताऊँगी कि हम यहाँ पर चाहे एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो हर एक जगह हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। एक इंसान जो है, एक बच्चा जो है, एक यूथ जो है वो एक प्लांट के जैसे है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट को एक रूम में बंद रखते हैं, उसको सनलाइट प्रोवाइड नहीं करते, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उसको वाटर नहीं मिल रहा है, तो मुझे बताओ उस प्लांट के साथ क्या होगा। ओबियसली ना तो वो ग्रो करेगा, एक दिन में सिकुड़ जाएगा और वो मर जाएगा। इसी तरह एक इंसान है, अगर हम उसको अच्छा डायरेक्शन दिखाते हैं, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उसको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल देते हैं, तो ओबियसली वो ग्रो करेगा और वो अच्छा करेगा अपने कौम के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो हमें चाहिए कि हम हर एक दुनिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट कुपवारा में जितने भी यूथ है, हर एक बच्चे की आइडिया ना सामने आ जानी चाहिए, ताकि हम हमारे कंट्री में, हमारे कुपवारा में, हमारे स्टेट में कुछ नया देखने को मिले। सोच को बदलने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि सोच बदलो तो देश बदलेगा। हमें सोच को बदलने की ज़रूरत है। If we want to be progressive, if we want to be happy, we need to change our mindset। क्योंकि हमें क्या काम करना है, हमें ये करना है, हमें पॉजिटिविटी को देखना है और पॉजिटिव ही मिलेगा। देखिए, गॉड help those who help themselves and luck favors only hard workers। रातों रात कोई अमीर बनना चाहेगा, this will not never happen, but if we will strive, if we will struggle, डेफिनेटली हमें उसका मुआवजा मिलेगा। और जहाँ तक हमारे कुपवारा का ताल्लुक है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैलेंज जिनको अनकाउंटेबल चैलेंजेस हैं, बट वी नीड टू फोकस ऑन देम, वी नीड टू स्ट्रगल टू अचीव आवर गोल। हमें टारगेट बनाना है कि वी नीड टू अचीव आवर गोल। थैंक यू। सोच बदलने की बात हो रही थी प्रिंसिपल सर की जानिब से। यूथ से मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूँ, या तो कुछ पढ़ने के लिए लिख डालिए, या फिर लिखने के लिए कुछ कर डालिए। अगर इतिहास को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप पे गौर फिक्र कीजिए और अपने टैलेंट और हुनर को पहचानिए, क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी हो इस कौम की, नौजवान तबका। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लु मस्करिन हराम, तमाम मंशियात जितने भी हैं ये हराम है। तो क्या वजह है हम फिर इस हराम की तरफ जाते हैं? चर्चा बहुत हुआ इस पर, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सिर्फ आइमा हजरात से और यहाँ के जो लोकल बॉडी सोसाइटी के जितने भी ज़ुमा हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो, जैसे सर ने बताया, काउंसलिंग सेंटर्स, इनको काउंसलिंग की जाए। अरे इंसान तो एक जानवर को माइल कर देता है, हम तो इंसान है, हम माइल क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ ज़रूरत है किस चीज़ की? काउंसलिंग की। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो एक बच्चा कुपवारा में रहकर कभी आगे नहीं बढ़ सकता स्पोर्ट्स में।
क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स को ऐसे देखा जाता है जैसे मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा बर्बाद हो जाएगा, इस तरह से कुपवारा में इसको देखा जाता है। और बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो यहाँ पे बिल्कुल कोई फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। मैं खुद की बात करूँगी, आई हैव बीन इन स्पोर्ट्स सिंस आई वाज इन ग्रेड 3, बट तब से लेके अभी तक, अभी मैं 11th में हूँ और इतने साल हो गए मैंने कभी यहाँ पे एक एकेडमी नहीं देखी ऐसी जहाँ पे मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँ। मुझे यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, इवन कि मैं घर में प्रैक्टिस करती हूँ, बाबा करवाते हैं, बट कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है कि यहाँ पे कोई एकेडमी ऐसी आ जाए या गवर्नमेंट की तरफ से जैसे खेलो इंडिया सेंटर्स दिए गए हर जगह, बट कुपवारा में वो भी नहीं दिया गया क्योंकि कुपवारा के लोगों में वो एहसास ही नहीं था कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा अपने करियर में बहुत आगे तक जा सकता है। तो खेलो इंडिया सेंटर जो है वो हंदवारा में मिला क्योंकि कुपवारा के लोगों ने उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं दी। सो आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी, इन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया। इवन दे गेव मी द कोच फ्रॉम 160 TA, उनका नाम था मलिक सर, मलिक अब्दुल, तो वो मुझे प्रैक्टिस करवाते, उन्होंने मुझे 3 months तक प्रैक्टिस करवाई यहाँ पे। एंड कुपवाड़ा में रह के अभी तक आई हैव बीन बाइंडेड टू द नेशनल्स, आई हैव बीन गोल्ड मेडलिस्ट इन नेशनल्स फ्रॉम सो मेनी टाइम्स, बट आई हैव नेवर गॉन फॉर फ्रॉम दैट क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है और हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे हम प्रैक्टिस करके इंटरनेशनल्स तक जा सके। सो बहुत ही बेकार फैसिलिटीज़ है। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि खेलो इंडिया सेंटर को जो है यहाँ पे भी अवेल किया जाए ताकि हम प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सके। आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, सो स्पेशली मैं इंडियन आर्मी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे जांगली में है। सो दे हैव बीन क्रिएटिंग ए प्लेस दैट इज़ नोन एज इंडोर स्टेडियम इनसाइड द आर्मी कैंप। जो आर्मी कैंप में वो प्लेस क्रिएट हो रहा है वहाँ पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, जो स्पेशली यूथ ऑफ कुपवारा के लिए बनाई जा रही है। और ये स्पेशली ऑर्गेनाइज करा है रोशन मुस्तकबिल ने। रोशन मुस्तकबिल एक ऐसी प्लेस है जो आपके स्पेशली कुपवारा की यूथ को एक ऐसी जगह दे रही है जहाँ पे आप लोग अपने जो फ्यूचर जो भी गोल्स हैं आप वो अचीव कर सके। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, आपके पास वहाँ म्यूज़िक स्टूडियो प्रोवाइड करा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कुछ भी रिलेटेड, आप लोग के पास PC नहीं है तो वो आपको कंप्यूटर लैब प्रोवाइड कर रहे हैं। एज वेल एज दे आर गिविंग ए लाइब्रेरी जहाँ पे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बुक्स मिलेंगे, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे। एंड स्पेशली आपको अगर कोई फ्यूचर में ये गोल सेट नहीं कर पा रहा है कि अपने कैरियर में वो क्या करे, आगे जाके क्या गोल अचीव करे, तो वहाँ पे काउंसलर भी है जो आपको काउंसलिंग कर सकते हैं। और ये प्लेस जांगली में लोकेटेड है। अगर आप लोग अपने गोल अचीव करना चाहते हैं तो सो प्लीज़ विजिट रोशन मुस्तकबिल। मुझे लग रहा है एक लोकल लेवल पे कमिटीज़ बननी चाहिए, चाहे वो विलेज लेवल की बने, चाहे वो वार्ड लेवल की बने, चाहे वो टाउन लेवल की बने या चाहे पंचायत लेवल की बने, वायर बाय दे कैन लुक आफ्टर देयर एरिया और वहाँ पे पिन पॉइंट करें कि हमारे एरिया में कितने सारे ऐसे जवान हैं जो इस ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है और एक काउंसलिंग दी जाए। सबसे पहले उन ड्रग एडिक्शन के जो लोग हैं जो उनमें मुब्तला है उनको एक प्रॉब्लम पहले होती है, हम उनको इनसिक्योर करते हैं, उनको हम इस तरह से सोसाइटी में देखते हैं जैसे कि वो कोई बदनुमा दाग है जिसकी वजह से वो उनको आइसोलेशन होता है सोसाइटी में और उनको फैमिली आइसोलेशन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें उनको आइसोलेशन से वापस ले आना है, हमें उनको फील कराना है कि यू आर ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी और हमें आप लोगों की ज़रूरत है। अगर हम लोकली एक कमिटीज़ की तश्कील करें जो वहाँ पे जो उनको मॉनिटर करें, उनको काउंसलिंग करें कि आप भी इस सोसाइटी के पार्ट हैं और जिस एडिक्शन में आप हो रहे हैं, जो ड्रग में आप एडिक्ट हो रहे हैं, ये आपके सेहत के लिए सही नहीं है, इस सोसाइटी के लिए सही नहीं है। आप सभी इस वक्त कुपवारा के अंदर मौजूद हैं और ये मुझे लगता है गलत होगा कि अगर हम इस कुपवारा के इन कोहिस्तानों की बात न करें। तो बीइंग एक छोटा सा पॉइंट हूँ, मैंने 2-4 बड़ी लिखी है लेकिन आपसे ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बस 1-2 कॉप्लेट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऊंची है तेरी शान कोहिस्तान कुपवारा, ऊंची है तेरी शान कोहिस्तान कुपवारा, कुदरत का है एहसान कोहिस्तान कुपवारा। कारीगरी है कुदरत की तुझ में यूं बेमिसाल, कारीगरी है कुदरत की तुझ में यूं बेमिसाल, चादर डली है बर्फीली तुझ पे यो साल हा साल, घने जंगल ऊंचे पहाड़ छूते हैं आसमान, कुदरत का है एहसान कोहिस्तान कुपवारा। एक और शेर आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क से रिलेटेड है। रंगत तेरी सरसब्ज़ सफ़ेद ज़ाफ़रान, रंगत तेरी सरसब्ज़ सफ़ेद ज़ाफ़रान, कुदरत ने बख्शे हैं तुझे तिरंगा के निशान, कुदरत ने बख्शे हैं तुझे तिरंगा के निशान,
गर ताज है कश्मीर तू है ताज हिंदुस्तान, ऊंची है तेरी शान कोहिस्तान कुपवारा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शुमूल करना तो दिए गए साइट्स पर हमें विजिट करें। जिस तरह आज हमारी टीम ने कुपवारा का दौरा किया था, इसी तरह हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का भी कर सकती है। बस दिए गए साइट्स पर हमें रब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।